नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल RSG के क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहां पे जो है साइंस के 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आए हैं, जिसके अभी 8 पार्ट जो है कंप्लीट हो चुके हैं और आज का 9वां पार्ट है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम आज का जो वीडियो है उसे शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 801 है, स्वपोषित हेलोफाइटों को क्या कहते हैं? तो इसे शैवाल बोला जाता है। फिर अगला है, टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? तो यह जो है स्यूक्रोज की होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, बहुआंटपी, व्युक्तांटपी और जयांगीता से किस किस्म का फल प्राप्त होते हैं? तो इससे गुच्छेदार फल प्राप्त होते हैं। फिर अगला है, पुंकेसर अपने पराग कोषों से और पत्तियों से किसमें परस्पर मिले होते हैं? तो यह जो है कंपोजिटी में मिले होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद क्या है? तो यह जो है फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, खाद्य फसलों में से शामिल है? तो यह जो है खाद्य दालें होती है और खाद्य तलन होती हैं। ठीक है। फिर अगला है, अंतर्वेशी द्योतक मतलब कि मेरिस्टेम किस में पाए जाते हैं? तो यह आंतरिक नोड में पाए जाते हैं। फिर अगला है, ड्रोसेरा में रोमो को किस गति मतलब यह गति कहा जाता है? तो यह जो है प्रकाशानुकुंचनी बोला जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, पत्तियों द्वारा होने वाले बाष्पोत्सर्जन का मतलब को क्या कहते हैं? तो इसे जो है पत्ती बाष्पोत्सर्जन बोला जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मार्फिन प्राप्त होती है? तो यह जो है फल आवरण से होती है। ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो तिलहन जो खाद्य नहीं है तो यह बिनोला होता है। फिर अगला है, किस फल का बीज उसके बाहर की ओर होता है? तो स्ट्रॉबेरी में होता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है? तो यह ग्लूकोज होता है। फिर है, प्रकंद क्या है कि प्रकंद का एक उदाहरण है? तो अदरक होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, रंध्र मुख मतलब द्वार किस प्रकार पर आधारित है? तो यह जो है परागशरण पर आधारित है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, कृंतक मतलब क्लोन किससे प्राप्त इकाई का समूह है? तो यह जो है सूक्ष्म प्रवर्धन होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? तो कैरोटीन की मौजूदगी के कारण होता है। ठीक है। फिर अगला है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन के भीतर नाइट्रेट का सूक्ष्म जीवी विघटन क्या कहलाता है? तो यह जो है विनाइट्रीकरण बोला जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, अलसी किससे प्राप्त होती है? तो यह अलसी से ही प्राप्त होगी। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देती है मतलब देता है? तो यह जो है छाल देता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर मृदा का संबंधित विज्ञान क्या है? तो यह मृदा विज्ञान होता है। फिर अगला है, सिम्बियोटिक क्या है कि सिम्बियोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है किसमें पाया जाता है? तो यह मटर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन स्वयं को डुप्लीकेट करने के लिए स्पान मैकेन्जिन अपनाता है? तो यह जो है अंडर स्टोरी अपनाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्षावन में कौन पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अंडर स्टोरी बोला जाता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, झील अथवा तालाब की तरह जल पर पदाप्लव पदाप्लव के तेजी से बढ़ने क्या है कि पदाप्लव के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? तो इसे सुपाषण बोला जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद होता है? तो यह एमिलेस होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का अधिकतम योगीकरण किसके द्वारा होता है? तो हरे पौधे के द्वारा होता है। फिर अगला है, किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के उपयुक्त बनाया जाता है? तो अम्लीय होता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है? तो निषेचन में नहीं पड़ता है। ठीक है। फिर अगला है, संयुक्त पर्ण वाला पौधा कौन सा होता है? तो यह नारियल होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कारक कौन सा है? तो यह हरे पौधे होते हैं। फिर अगला है, संगरोधक विनिमय
का प्रबंध किससे है? तो यह जो है रोग युक्त जीवन के प्रवेश को रोकने से है। फिर अगला क्वेश्चन है, घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकाश है? तो यह बांस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद गोभी का खाद्य अंश होता है? तो यह जो है कामिक कालिका होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर मतलब कि एनोफिलिस मच्छर का भोजन क्या होता है? तो फूलों का रस होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति तेलों के घी में परिवर्तन कैसे होता है? तो यह हाइड्रोजनीकरण के द्वारा होता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि पौधों में रस का आरोहण मतलब चढ़ाव किसके माध्यम से होता है? तो यह जो है जाइलेम के माध्यम से होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी पौधे का खाद्य चालक ऊतक होता है? तो यह जो है पोषवाह्य मतलब फ्लोएम होता है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि खाद्य परिरक्षी के रूप में पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग किया जाता है? तो यह फलों के रस के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक मतलब लाइकेन है? तो यह जो है सहजीवी होता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो टेनिन का करते हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, पादपों में मूल रोमों की मूल भूमिका होती है? तो यह मृदा से खनिज लवण और जल अवशोषित करने में होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, पत्तियों के वे छिद्र क्या कहलाते हैं जिनका समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है? तो यह स्टेमेटा बोला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो यह जो है यूफारबी एसी के द्वारा किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटभक्षी पादप ऐसे मिट्टी में उगते हैं जिसमें किसकी कमी होती है? तो ये नाइट्रोजन की कमी के में उगते हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, पत्तियों का लाल रंग और पीला रंग किसके कारण होता है? तो यह कैरोटीनाई की वजह से होता है। ठीक है। कैरोटीन होगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है। फिर अगला है कि बीज प्रस्तुति किसमें मतलब किससे नियंत्रित होती है? तो यह एफसीसी से होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, अमरवेल मतलब कि कुस्कुटा क्या है? तो यह एक परजीवी होता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होता है? तो यह उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा का अम्ल होता है। ठीक है। फिर अगला है कि उच्चतर पौधों के बीजों के पोषण ऊतक को क्या कहते हैं? तो इसे जो है एंडोस्पर्म बोला जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 551, मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा कौन सा होता है? तो यह कस्कुटा होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर जाने वाले लघु छिद्रोकर नाम के कारण उत्पन्न होता है? तो यह रंध्र में होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, वनस्पति जगत में गैर हरित विषम पोषित कौन से होते हैं? तो यह जो है फंजाई होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादप ग्रह प्रवाह किसकी अत्यधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण होता है? तो यह मीथेन के कारण होता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं यह क्या कहलाते हैं? तो यह जो है अत्पोद्भद बोला जाता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है इसके बाद में कि कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? तो यह अंतःपरासरण की वजह से होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्क के आकार की द्वारा कोशिकाएं किस में होती है? तो यह द्विबीजीय पादपों में होती है। फिर अगला है, बहुत से तृष्णों की पत्तियां वलित और अनवलित होने में समर्थ होती हैं क्योंकि इनमें जो है विशेष अवर्ध कोशिकाएं होती हैं, इसकी वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक है। फिर अगला है, राल मतलब धुना किसका उत्पाद है? तो यह जो है कोनीफेरस का है। कोनीफेरस पेड़ का है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, नारियल का पानी है? तो यह जो है विकृत तरल एंडोस्पर्म का होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, किसमें युग्मोत्पाद को प्रोथेलस कहते हैं? तो इसे जो है टेरोफाइटा को बोला जाता है। फिर अगला है, हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है? तो यह क्लोरोफिल बोला जाता है इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का स्थानांतरण होता है? तो यह असुघटित और संसुघटित में होता है। फिर अगला है, ऊतकजन जिसके वाह त्वचा बनती है वह क्या कहलाता है? तो यह जो है त्वचाजन बोला जाता है इसको। फिर अगला क्वेश्चन है, मांस में जल का वहन किसके द्वारा होता है? तो यह जो है पेरेन्काइमा की वजह से होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम में
सहचर कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं, तो यह जो है अनावृत बीज में पाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कीटभक्षी पौधे किस तत्व की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं, तो यह नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगाया जाता है। ठीक है। फिर अगला है कि यदि जाइलम और फ्लोएम को एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे संवहन फूल पर मतलब फूल का क्या कहते हैं, तो इसे जो है समपार्श्विक बोला जाता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है यदि MgCl2 में 1 मिलियन मतलब Mg मतलब कि हाँ Mg प्लस आयन Mg+2 आयन है, जो उसमें क्लोराइड आयन कितने होंगे, तो इसमें जो है 2 मिलियन होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं के साथ क्या कहते हैं, तो इसे जो है इसका आकार जो है बढ़ जाता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि रेडियो इम्यूनेसे मतलब RIA एक चिकित्सा है जिसका प्रयोग किया जाता है, तो यह जो है रुधिर के नमूनों में मौजूद प्रतिरक्षियों और हार्मोन का पता लगाने के लिए किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है रुधिर वर्गों की खोज किसने किया था, तो यह जो है लैंडस्टेनर ने किया था। फिर अगला है कि मनुष्यों में सामान्यतः निरंतर रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है, तो यह जो है 80 से 100 मिलीग्राम तक होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है, तो यह अस्थिमज्जा के द्वारा होता है। फिर अगला क्वेश्चन है मानव के कुल रक्त आयन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है, तो 55% होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है, तो ये इससे हेपेरिन की वजह से नहीं जमता है। फिर अगला क्वेश्चन है काला जार किसके संचारित होता है मतलब किसके वजह से संचारित होता है, तो यह सिकता मक्खी की वजह से संचारित होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तचाप किसका अधिक स्त्राव होने से बढ़ सकता है, तो यह जो है थायरॉक्सिन की वजह से बढ़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक कोलाइट कौन सा है, तो यह जो है रक्त होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसे जो है कीमोथेरेपी का किया जाता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था, तो ये 1967 में किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मिजो की पहाड़ियाँ में पाए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है समुद्र रोग जहाज की गति का किस पर प्रभाव के कारण होता है, तो यह उदर पर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर के निदान में कौन सा परीक्षण सहायता करता है, तो यह जो है जीवरत्ती परीक्षा मतलब बायोप्सी करता है। ठीक है। फिर अगला है क्षेत्र फसलों के अध्ययन को कहते हैं, तो इसे एग्रोनॉमी बोला जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को कहते हैं, तो वेक्टर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है होम्योपैथी के संस्थापक कौन है, तो यह जो है सैमुअल हाहेमान है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किससे के अध्ययन से है, तो विषयों के अध्ययन से है। फिर अगला है प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा है, तो लैटिन है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बर्ड फ्लू के वायरस का संचरण उस भोजन के माध्यम से नहीं होता जिसका तापमान 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 891 है कि वर्ल्ड फ्लू पैदा करने वाले H5N1 वायरस का सबसे पहले पता चला था, तो यह जो है 1997 में चला था। फिर अगला क्वेश्चन है अमीबा मतलब पेचिश पैदा होती है, तो यह जो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा होती है। फिर अगला है च्युइंगम बनाई जाती है, तो लैक्टेज से बनाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है नारा 2 बूंद जिंदगी की कार्यक्रम के साथ संबंधित है, तो पल्स पोलियो से है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं, तो इसे एपीकल्चर बोला जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है IUCN द्वारा संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गीकृत किया गया है, तो 7 वर्गों में किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है, तो गुजन पक्षी होता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक बहिस्त्राव द्वारा किए जाने वाले
जल प्रदूषण को रोकने में कौन सा अवतरण प्रभावी पाया जाता है? तो ये जो है एलिफेंट ग्रास और पार्थेनियम पाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन एशिया का शीर्ष परभक्षी होता है? तो यह जो है ढोल होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो यह जो है परमाणु विस्फोटों को रोककर, विद्युत वाहन विनिर्मित करके और गंदे पानी का उपचार करके किया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का अपना इम्पोर्टेंट सेशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।